ऐसे ही पॉइंट बी, पोजीशन बी की बात करते हैं। पोजीशन बी हमारे पास क्या है? पोजीशन बी आपके पास है कि हम कंसीडर करते हैं, ये पोजीशन बी है। पोजीशन बी हमारे पास है कि ये मीन से थोड़ा ऊपर है और हाइट्स मतलब सेंट्रल पॉइंट ले रहे हैं या सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा बिलो पॉइंट ले रहे हैं कि हमने ये मैस एम को यहाँ से फेंका है तो ये नीचे गिर गया। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझसे कंसीडर कर लें कि उसने डिस्टेंस एक्स कवर किया है और हमने पॉइंट बी ले लिया कि इतने पॉइंट पे ऊपर इसका डिस्टेंस एक्स है। कोई भी इंस्टेंट है, कोई भी डिस्टेंस आप लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो कि हमारे पास पॉइंट बी के ऊपर इस मैस ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब हम सेंट्रल रीजन में देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब पोजीशन बी के ऊपर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पहले सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? हमारे पास पोजीशन बी के ऊपर हाइट होती है ना, हमारे पास h1 माइनस h2 होता है चेंज इन हाइट। एच उसकी टोटल हाइट थी तो इसलिए हमने लिख दिया कि एच उसकी क्या है? टोटल हाइट है। तो हम करेंगे एच माइनस एक्स कि टोटल हाइट में से एक्स वाली हाइट माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी? नीचे वाली हाइट आ जाएगी। तो आप ये करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? हम यहाँ पे अब उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। अब इस पॉइंट बी के ऊपर उसकी वेलोसिटी हम काउंट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। वेलोसिटी काउंट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? 2as इज इक्वल टू af स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब vf स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इसकी अभी फाइनल वेलोसिटी नहीं निकली, अभी ये फ्लाइट के दरमियान में हमने उससे कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है? वेलोसिटी बी के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वी आई स्क्वायर की जगह माइनस वी बी स्क्वायर आ जाएगा और वो किसके इक्वल है? वो 2gx के इक्वल है। माइनस ये वाला दूसरी साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx। यहाँ पे आपके पास माइनस में आना है तो माइनस नहीं लिखा हुआ तो आप माइनस लगा लीजिए। वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx। जी हम एक्सेलरेशन की जगह जी क्यों ले रहे हैं? एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस वजह से जी ले रहे हैं। एस हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर किया है? मैस ने डिस्टेंस एक्स कवर किया है तो वी बी स्क्वायर किसी पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू सेंट्रल पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगी? माइनस 2gx। हमने ये वैल्यू वी बी की इक्वेशन 1 में पुट कर दें, अपनी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी वाली में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 2gx। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? mgx। ठीक है, अभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ गई है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ गई। टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे mgh माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे प्लस mgx। इस mgh को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh हो जाएगा माइनस mgx आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है ये वाला। तो हमारे पास ये mgh से मल्टीप्लाई होके mg आ जाएगा, ये mgx से मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा mgx। तो हमारे पास माइनस mgh, ये mgh है, माइनस mgx है, प्लस mgx है। माइनस mgx प्लस mgx सेम टर्म्स है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा mgh। अब पोजीशन बी के ऊपर भी जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? mgh है। पोजीशन ए के ऊपर भी हम निकाल चुके हैं एनर्जी किसके इक्वल है? टोटल mgh के। अब ये तो हमारे पास टू पोजीशंस कौन सी थी? ये टू पोजीशंस थी हमारे पास पॉइंट ए हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, पोजीशन बी थी हमारे पास सेंट्रल पॉइंट। जब हमारे पास वो जो मैस था उसने कोई डिस्टेंस, जब उससे हमने हाइट से गिराया और उसने डिस्टेंस कोई एक्स कवर किया तो उसके वहाँ पे उसके ऊपर एनर्जी टोटल कितनी थी? वो हमारे पास आ गई mgh।